प्रायद्वीपीय पठार, भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके अंतर्गत जैसे मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर, बुंदेलखंड, बघेलखंड, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक, दंडकारण्य, इन सभी को हम देखेंगे मैप के साथ। तो चलिए देखते हैं। आज का मोटिवेशन क्विज है, ना संघर्ष ना तकलीफ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। देखिए, तो अब हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार है जो विश्व के प्राचीन भूभाग गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। कौन सी? गोंडवाना भूमि। अब हम देखते हैं, तीनों ओर यह समुद्र से घिरे होने के कारण प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार, इसका जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। कैसा है ढाल? पश्चिम से पूर्व की ओर। इस कारण से अनेक नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। इसका विस्तार देखते हैं तो अरावली राजस्थान से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। उत्तर में अरावली से लेकर कन्याकुमारी तक फैला है। अब देखते हैं पश्चिम में विस्तार। पश्चिम में कच्छ के रण गुजरात से छोटा नागपुर के पठार तक विस्तृत है। प्रायद्वीपीय भारत के मुख्यतः मालवा का पठार, दक्कन का पठार, रांची झारखंड का पठार आदि प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं। यह भारत के दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमा से लगा हुआ है। अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत आने वाले पठार। तो देखते हैं मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार। इसकी आकृति है जो कैसी है? त्रिभुजाकार आकृति है। इसका विस्तार देखते हैं। उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत एवं उत्तर पूर्व में विशाल गंगा का मैदान है। इस उत्तर पूर्व में विशाल गंगा का मैदान है। मालवा के पठार का निर्माण हुआ है जो ज्वालामुखी लावा निर्मित मिट्टी से हुआ है। इस पठार की काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं जो कौन कौन सी हैं? बेतवा, पार्वती, काली सिंध एवं चंबल हैं। कौन सी? बेतवा, पार्वती, काली सिंध एवं चंबल है। चंबल नदी द्वारा बीहड़ों का निर्माण किया जाता है। बीहड़ों या गड्ढों, जो कि मृदा के अनुपजाऊपन के लिए जिम्मेदार है। अब हम देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार है जो मालवा के उत्तर पूर्वी भाग में अवस्थित है। यह पठार यमुना नदी की दक्षिणी सीमा तक समाप्त हो जाता है। इस पठार का निर्माण नीच चट्टानों से हुआ है। यह यहाँ की प्रमुख चट्टानें जैसे ग्रेनाइट एवं चूना पत्थर की बहुलता है। कौन कौन सी? ग्रेनाइट एवं चूना पत्थर की बहुलता है। इस कारण से यहाँ पर सीमेंट एवं चूना उद्योगों का विकास हुआ है। सीमेंट एवं चूना उद्योगों का विकास हुआ है। अब हम देखते हैं छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। यह पठार है जो झारखंड, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में फैला है। यहाँ की नदियाँ जैसी दामोदर, महानदी, स्वर्णरेखा नदियाँ इस पठार तक प्रभावित क्षेत्र का निर्माण करती हैं। कौन कौन सी? दामोदर, महानदी, स्वर्णरेखा नदियाँ। अब जो राजमहल की पहाड़ियाँ हैं इस पठार का दक्षिणी हिस्सा है। राजमहल की पहाड़ियाँ में छोटा नागपुर की पठार का दक्षिणी हिस्सा है। अब देखते हैं यह पठार है जो खनिज संपदा की दृष्टि से धनी है। खनिज संपदा की दृष्टि से धनी है। यहाँ पर तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, क्वार्ट्ज यहाँ पर खनिज संपदा की दृष्टि से पाए जाते हैं। वृक्षों की बात करें तो साल, सागौन एवं बांस के वृक्ष बहुतायत में मिलती हैं। अब हम देखते हैं मेघालय का पठार। कौन सा? मेघालय का पठार। इसका अन्य नाम क्या है? सिलोन। सिलोन का पठार। अन्य नाम सिलोन का पठार। पूर्व में इसे प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग माना जाता है। पूर्व में इसे प्रायद्वीपीय पठार का भाग ही माना जाता है। इसे निकिल पहाड़ियाँ यहाँ फैली हुई हैं। कौन सी? निकिल पहाड़ियाँ मेघालय के पठार में फैली हुई हैं। इस पठार में दक्षिण की ओर गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है। यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी एवं कुछ भाग में पर्वतीय मिट्टी भी मिलती है। कुछ भाग में पर्वतीय मिट्टी भी मिलती है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिंगराम। कौन सा है? मासिंगराम। यह मेघालय के पठार में ही है। अब हम देखते हैं दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार। इसे
प्रायद्वीपीय पठार का हृदय प्रदेश कहा जाता है? कौन सा हृदय प्रदेश कहा जाता है? अब हम देखते हैं यहाँ की जो मिट्टी है काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। यहाँ भी काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। इस पठार में महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियाँ हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर कौन कौन सी नदियाँ हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अब हम देखते हैं कौन सा पठार? दंडकारण्य पठार। कौन सा? दंडकारण्य पठार। इस पठार को बस्तर का पठार भी कहते हैं। बस्तर का पठार। इसका विस्तार देखते हैं तो यह छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा राज्यों में फैला है। इस पठार की संरचना कैसी है? ऊबड़ खाबड़ है। ऊबड़ खाबड़ संरचना है। अब हम देखते हैं यहाँ के खनिजों की दृष्टि से यह लोहे अयस्क की खदान, जैसे बेला जिला की खदान लोहे की खदान है। यह कहाँ पर स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है। इंदिरा एवं महानदी इस पठार में जल उपलब्धता का साधन है। इंदिरा एवं महानदी। दंडकारण्य पठार। यहाँ पर खनिज देखते हैं तो तांबा, मैंगनीज एवं कोयला प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कर्नाटक का पठार। कौन सा? कर्नाटक का पठार। यह पठार कर्नाटक एवं केरल राज्यों में विस्तृत है। कर्नाटक एवं केरल राज्यों में विस्तृत है। इसका अन्य नाम है मैसूर का पठार। कौन सा? मैसूर का पठार कर्नाटक के पठार को कहते हैं। यहाँ पर कुंदेरमुख खदान जो कि सोने के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सोने के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पाई जाती है? कर्नाटक में। कोलार खान, जो कि कोलार खान के नाम से भी जानते हैं। रेशा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। कौन? कर्नाटक रेशा उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है।